माँ वो देखो, कितनी आकर्षक लोमड़ी है। मैं उस लोमड़ी को राजमहल में लाना चाहता हूँ माँ। नहीं राजकुमार, वो लोमड़ी नहीं, उस दुष्ट मंत्री का कोई माया जाल है। चलो, हमें जल्दी राजमहल के लिए निकलना पड़ेगा। ये जंगल खतरों से खाली नहीं है। राजकुमार उस लोमड़ी पर काफी ज्यादा मंत्र मुग्ध हो जाता है और वो अपनी माँ की बात ना मानकर उस लोमड़ी के पीछे पीछे चला जाता है। कुछ दूर जाने पर राजकुमार और लोमड़ी दोनों ही गायब हो जाते हैं। राजकुमार, राजकुमार, राजकुमार! हे भगवान, ये क्या हो गया? राजकुमार कहाँ गायब हो गए? तभी अचानक वो लोमड़ी वहाँ पर प्रकट हो जाती है। तुम्हारा बेटा तो बलि का बकरा बन गया। अब वो मंत्री तुम्हारे चहीते राजकुमार की बलि देगा और इस राज्य का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएगा। ऐसा बोलकर लोमड़ी वहाँ से गायब हो जाती है। बिरजापुर राज्य एक बहुत बड़ा और सुंदर राज्य था। वहाँ राजा वीरेंद्र सिंह राजपाट संभाला करते थे। राजा की एक बहुत ही खूबसूरत रानी थी। उसी रानी का एक बेटा था जिसका नाम गोविंदा सिंह था। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह बगीचे में बैठे बैठे ताजी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी वहाँ पर राजकुमार गोविंद सिंह आ जाते हैं। कहो राजकुमार, आज सुबह सुबह बगीचे में कैसे आना हुआ? पिताजी, हमारे पड़ोसी राज्य की राजकुमारी पुष्पा से हमें प्रेम हो गया है और हम उसे अपनी जीवन संगनी बनाना चाहते हैं। राजकुमार गोविंद, आपका दिमाग खराब हो गया है। उस राजकुमारी के लिए प्रतिदिन करोड़ों राजकुमार के रिश्ते आते हैं, लेकिन वो राजकुमारी बहुत चालाक है। वो ऐसे 3 सवाल पूछती है कि बड़े बड़े राजकुमार पसीने छोड़ देते हैं। पिताजी, मैं भी राजा वीरेंद्र सिंह का पुत्र हूँ। मैं उस राजकुमारी के 3 सवालों का जवाब ढूंढ कर लाऊंगा। हाँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं आपको पड़ोसी राज्य जाने के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन राजकुमार, आप मंत्री वीर सिंह को भी अपने साथ ले जाइए। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। ऐसा बोलकर राजकुमार वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही देर में राजकुमार गोविंद सिंह और मंत्री वीरसेन पड़ोसी राज्य के लिए रवाना हो जाते हैं। चलते चलते वो अपने पड़ोसी राज्य पहुंच ही जाते हैं। महाराज की जय हो। मैं आपके पड़ोसी राज्य के मित्र वीरेंद्र सिंह का बेटा राजकुमार गोविंद सिंह हूँ और मैं आपकी बेटी राजकुमारी पुष्पा से विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार, हमें आपके विवाह के प्रस्ताव से कोई ऐतराज नहीं, लेकिन एक बार आप हमारी बेटी से भी विवाह की बातचीत कर ले तो अच्छा होगा। हाँ हाँ ठीक है महाराज, लेकिन राजकुमारी पुष्पा है कहाँ पर? राजकुमारी पुष्पा भगवान की पूजा के लिए अपने सहेलियों के साथ बगीचे में फूल तोड़ने गई है। राजकुमार गोविंदा भी उसी बगीचे में आ जाते हैं जहाँ राजकुमारी फूल तोड़ रही थी। राजकुमारी, मैं बीजापुर राज्य का राजकुमार गोविंद सिंह हूँ और मैं आपसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। राजकुमार, हम आपसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको हमारे 3 सवालों के जवाब ढूंढ कर लाने होंगे। हाँ हाँ राजकुमारी, मैं आपके हर सवाल का जवाब ढूंढ कर लाऊंगा। आप पहले सवाल का बखान करें। मेरा पहला सवाल ये है कि इस संसार में इंसानों की संख्या कितनी है? मेरा दूसरा सवाल ये है कि तुम्हें ऐसी गरीब इंसान ढूंढ कर लाना है जिसको धन का लोभ ना हो। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि एक सच्चे साधु का सबसे बड़ा धर्म क्या है? राजकुमारी तो काफी ज्यादा चालाक है। इन्होंने 3 सवाल ऐसे पूछे हैं जिनका हल मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। राजकुमार, क्या सोच रहे हैं? आपके पास अभी भी मौका है, आप अपने राज्य लौट जाइए। नहीं नहीं राजकुमारी, आपके 3 सवालों का जवाब काफी ज्यादा सरल है। आप हमारी प्रतीक्षा करें, हम आपके 3 सवालों के जवाब ढूंढकर जल्द ही डोली लेकर लौटेंगे। हाँ। ऐसा बोलकर राजकुमार वहाँ से चले जाते हैं।
राजकुमार तीनों सवालों वाली सारी बात मंत्री वीरसेन को बता देते हैं। लेकिन राजकुमार, इन सवालों के जवाब ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। चलो हम राजमहल वापस चलते हैं। हाँ। नहीं मंत्री जी, अब हम राजकुमारी को अपनी जीवन संगनी बनाकर ही राजमहल लौटेंगे। हार मानने वालों की कभी जीत नहीं होती मंत्री जी। हमें इन तीनों सवालों के जवाब ढूंढने से जरूर मिलेंगे। ऐसा बोलकर राजकुमार और मंत्री दोनों घने जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। चलते चलते उन्हें जंगल के रास्ते में एक गांव वाला मिल जाता है जो अपनी बकरियां चरा रहा था। हे मुसाफिर, आप जंगल में आगे ना जाइए। आगे घने जंगल में काफी ज्यादा खतरा है। राजकुमार गांव वाले की सारी बातें सुनकर उन्हें पूरी घटना बता देते हैं। राजकुमार, आपके पहले सवाल का जवाब तो मेरे पास है। मैं आपको जैसा बोलता हूँ वैसा ही करना। आप मेरी एक बकरी साथ में ले जाओ और उस राजकुमारी को बोल देना, इस संसार में इंसानों की संख्या उतनी ही है जितनी इस बकरी के शरीर में बाल है। हाँ। योग्य पुरुष, आप कौन हो? आपने मेरे पहले सवाल का हल सुलझाकर मुझे ऋणी बना दिया। हम जरूर अपने पिताजी से कहकर तुम्हें इनाम दिलवाएंगे। हाँ राजकुमार, मैंने आपके पहले सवाल का हल ढूंढा है। मुझे ये आपके दोनों घोड़े बहुत खूबसूरत लगे। आप चाहे तो मुझे इनाम के तौर पर ये दोनों घोड़े दे सकते हैं। हाँ। राजकुमार और मंत्री अपने दोनों घोड़े गांव वाले को देकर एक बकरी लेकर वहां से चले जाते हैं। राजकुमार, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई गरीब इंसान होगा जो धन देखकर लोभ ना करे। दूसरा सवाल काफी ज्यादा कठिन है राजकुमार। मंत्री जी, ऐसा इंसान जरूर होगा जो धन देखकर लालच न करे, क्योंकि राजकुमारी ये सवाल हमसे कुछ सोच समझकर ही पूछी होगी। बातें करते करते राजकुमार और मंत्री दोनों एक गांव में आ जाते हैं। उसी गांव में कमल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। इस बार हमारी फसल भी पूरी खराब हो गई। आप कोई अच्छा सा काम ढूंढ लीजिए, वरना हम जमींदार का कर्जा कैसे चुकाएंगे। अरे भाग्यवान, तुम तो हर बात पे चिंता करने लग जाती हो। देखना, एक दिन मेरी किस्मत बदलेगी। ठीक है, तुम खाना बनाओ, मैं हरिया के पास कुछ पैसे लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर कमल वहाँ से निकल जाता है। इधर राजकुमार और मंत्री दोनों उस गांव में भटकते रहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी गरीब इंसान नहीं मिलता है जो धन का लोभ नहीं करता हो। राजकुमार, चलो हम कुछ देर आराम कर लेते हैं। काफी ज्यादा थक गए हैं। हाँ मंत्री जी, थकान तो मुझे भी महसूस हो रही है। राजकुमार और मंत्री दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से कमल गुजरता है। कमल राजकुमार और मंत्री को देखकर वहाँ पर ही रुक जाता है और पूछने लगता है, हे मुसाफिर, आप दोनों कौन हो? मैंने आपको इस गांव में पहली बार देखा है। मैं बीजापुर राज्य का राजकुमार गोविंद सिंह हूँ और ये मेरे मंत्री वीरसेन हैं। लेकिन तुम कौन हो और इस दोपहर की तपती धूप में किधर जा रहे हो? राजकुमार, मेरा नाम कमल है और मैं एक किसान हूँ। मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैं अपने मित्र हरिया के यहाँ से पैसे लेने जा रहा हूँ। हाँ। अच्छा कमल, तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें सोना, चांदी, जेवरात, हीरे, मोतियों से नहला दूंगा और तुम्हें पूरा जीवन भर खेती करनी नहीं पड़ेगी। हाँ। नहीं राजकुमार, मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे जो भगवान दे रहा है मैं उसी से खुश हूँ। हाँ। अरे कमल, तुम इस गांव के सबसे धनी व्यक्ति बन जाओगे। तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारा नाम होगा, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। हाँ।
नहीं नहीं वीरसेन जी, मुझे बिना मेहनत किया हुआ धन नहीं चाहिए। मेरा परिवार का गुजारा करने के लिए मेरे पूर्वजों का खेत काफी है भाई। हाँ राजकुमार, मुझे लगता है आपके दूसरे सवाल का जवाब कमल ही है। हाँ हाँ मंत्री जी, हमें कमल को साथ ले लेना चाहिए। सुनो कमल, हम तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ऐसा बोलकर राजकुमार और मंत्री कमल को भी साथ में लेकर वहाँ से चले जाते हैं। राजकुमार, 2 सवालों के जवाब तो मिल गए, लेकिन तीसरे सवाल का जवाब मिलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो सिर्फ एक सिद्ध साधु ही दे सकता है। हाँ राजकुमार, आप चिंता मत करो, एक सिद्ध महात्मा को मैं जानता हूँ। वो यहाँ से थोड़ी दूर कल्की नाम की गुफा में निवास करते हैं। आप मेरे साथ चलिए। वो सभी कल्की गुफा की ओर जाने लगते हैं। चलते चलते वो कल्की गुफा के पास पहुँच जाते हैं। हे संत महात्मा, अपनी आंखें खोलिए। आपसे मिलने पड़ोसी राज्य के राजकुमार गोविंद सिंह आए हैं। कमल की बात सुनकर साधु अपनी आंखें खोल लेते हैं। राजकुमार 3 सवालों वाली सारी बात साधु महाराज को बता देते हैं। राजकुमार, आपके सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन पहले आपको मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। हाँ मुनिवर, मैं आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताइए, आपकी क्या इच्छा है? राजकुमार, कुछ दिन पहले मैं जंगल के रास्ते गांव जा रहा था। तभी मैंने देखा एक लोमड़ी अपने मुख में एक बच्चे को पकड़कर घने जंगल में ले जा रही थी। मैंने भी लोमड़ी का पीछा किया। लोमड़ी उस बच्चे को एक गुफा के अंदर ले गई। मैं भी लोमड़ी के पीछे पीछे उस गुफा में चला गया। मैंने देखा कि उस लोमड़ी को एक डायन ने अपनी तंत्र विद्या से वश कर रखा था और वो डायन गांव के छोटे बच्चों की बलि दे रही थी। हाँ अच्छा, तो ये सब तेरा काम है। तभी गांव वालों की शिकायत आ रही है कि हमारे बच्चे गायब हो रहे हैं। हाँ देखो, तुम मेरे काम में टांग मत घुसाओ, वरना तुमसे निपटना मुझे अच्छे तरीके से आता है। ऐसा सुनते ही मैंने उस डायन को अपने तपोबल से वहीं पर भस्म कर दिया और उस लोमड़ी को भी तंत्र विद्या से आजाद कर दिया। मैं उस बच्चे को लेकर उस गुफा से चला गया और उस बच्चे को गांव की सीमा पर छोड़ दिया। अब राजकुमार, मेरी इच्छा ये है कि मुझे उस बच्चे के बारे में जानना है कि वो जिंदा है या मर गया, और अगर वो जिंदा है तो कहाँ है वो? बाबा जी, आप जिस बच्चे के बारे में बात कर रहे हो वो राजकुमार गोविंद सिंह ही हैं। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हो? जी राजकुमार, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। एक दिन मैं और महाराज जंगल में शिकार करने जा रहे थे, तभी हमें बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। मंत्री जी, हमें कोई बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ महाराज, सुनाई तो मुझे भी दे रही है। चलो हम चलकर देखते हैं, वरना कोई जंगली जानवर उस बच्चे को खा जाएगा। फिर मैं और महाराज उस बच्चे के पास चले जाते हैं। मंत्री जी, इस बच्चे को हम महल लेकर जाएंगे, क्योंकि हमारी कोई संतान नहीं है। भगवान ने आज मेरी पुकार सुन ली मंत्री जी। हाँ महाराज, ये बच्चा आपके किस्मत में ही लिखा था, वरना यहाँ से अनेकों लोग गुजरते हैं, उनकी नजर में तो ये नहीं आया। अब समझ में आया राजकुमार, आप वही बच्चे हैं। राजकुमार, भाग्य का लिखा कोई नहीं टाल सकता है। देखो, जो मेरी इच्छा थी वो मेरे सामने ही खड़ी है। तुम्हारे तीसरे सवाल का जवाब यही है कि एक सच्चा साधु का धर्म
कर्म ही है। अगर मैं कर्म ना करता तो तुम आज यहाँ जिंदा नहीं होते। आपने पहले मेरी जान बचाई और आज मेरी मदद की। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा साधु बाबा। ऐसा बोलकर राजकुमार, मंत्री और कमल वहाँ से चले जाते हैं और सीधा राजकुमारी पुष्पा के पास आ जाते हैं। राजकुमार, मिल गए मेरे तीनों सवालों के जवाब। जी राजकुमारी, आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि इस संसार में इंसानों की संख्या इस बकरी के जितने बाल है उतनी ही है। अगर आप चाहो तो गिनकर शक दूर कर सकती हो। अब राजकुमारी को भी पता चल गया था कि राजकुमार उससे कई गुना ज्यादा चालाक हैं। और राजकुमारी, आपके दूसरे सवाल का जवाब है कमल। कमल एक ऐसा इंसान है जिसको हमने सोने, चांदी, जेवरात का लोभ दिखाया, लेकिन उसने अपनी मेहनत के आगे ये सब चीज ठुकरा दी। और आपके तीसरे सवाल का जवाब है एक सच्चे साधु का सबसे बड़ा धर्म कर्म होता है, क्योंकि अगर वो साधु कर्म नहीं करता तो शायद मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। ऐसा बोलकर राजकुमार राजकुमारी को साधु वाली और अपने बचपन वाली सारी घटना बता देते हैं। राजकुमार, आपने मेरे तीनों सवालों के जवाब बखूबी दिया। मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राजकुमारी, अब मुझे और भी कुछ काम करने हैं, तब तक आप हमारी प्रतीक्षा करें। राजकुमार सबसे पहले कमल को कुछ धन देकर वहाँ से विदा करते हैं और उसके बाद उस गांव वाले को उसकी बकरी लौटा देते हैं और अपने दोनों घोड़े वापस लेकर पड़ोसी राज्य वापस आ जाते हैं। राजकुमारी पुष्पा राजकुमार गोविंद सिंह के साथ विवाह कर लेती है। वाह, राजकुमार गोविंद सिंह मान गए आपको। आज आपने साबित कर दिया कि मनुष्य जो भी करने की ठान लेता है उसका भाग्य भी उसका साथ देता है। अब जल्दी से हमारी राजकुमारी पुत्री को लेकर राजमहल जाइए। राजकुमार राजकुमारी पुष्पा और मंत्री अपने राज्य वापस लौट गए थे। पिताजी, आपने मुझे सच्चाई से वंचित क्यों रखा कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ पिताजी? नहीं राजकुमार, ऐसी बात नहीं है। हम चाहते थे कि आपको जिसने गांव की सीमा पर छोड़ा था आप उसको ढूंढें, क्योंकि आपको भी पता चलना चाहिए कि राजकुमार बनने के पीछे आपकी सच्चाई क्या है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच्चाई से अनजान था पिताजी। कोई बात नहीं पुत्र, आज तो तुम हमारे पड़ोसी राज्य की राजकुमारी को जीत कर लाए हो। आज दुखी नहीं बल्कि जश्न होना चाहिए, और कुछ ही दिनों में हम आपको इस राज्य का राजा भी नियुक्त करने वाले हैं। ऐसा बोलकर राजा वीरेंद्र सिंह और राजकुमार महल के अंदर चले जाते हैं